लेकिन रिकॉर्ड रहता है कि आपके पंचायत में बहुत आवेदन आता है। भाई हमारा पंचायत 12,000 आबादी की पंचायत है। अच्छा। पिछले मर्तबा जो है सो हमारे यहाँ जो पंचायत सचिव था उसने जो है सो उनकी गलती की वजह से मात्र 24 को जो है सो अबू आवास जो है सो ऑनलाइन हो पाया। उनकी बड़ी गलती की वजह से। अच्छा। तो इस बार जो है सो हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। प्रमुख का गांव है तो भाई प्रमुख के गांव से जो है सो हमें कुछ वसूली नहीं मिल पाएगा। इसके लिए अगर नज़रअंदाज करेगा तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। सभी विभाग के स्टॉल लगाकर हम लोग जो सो आवेदन पत्र लिए हुए हैं, साथ ही साथ इसका निष्पादन हम लोग कर रहे हैं। काम जो है नहीं होता है जनता दरबार में। लोग तो बहुत आशा और उम्मीद के साथ आते हैं कि हमारा काम हो या राशन कार्ड से रिलेटेड हो, पेंशन हो, अबुआ आवास हो, ज़मीन का रसीद हो, दाखिल खारिज हो, कई तरह का काम है, लेकिन यहाँ पर जो है काम नहीं होता है। देखिए ये बात बिल्कुल सच है और इसमें बोलने में कोई हिचकिचाहट मुझे नहीं है कि 100% मामला सॉर्ट आउट नहीं होता है। और जितने भी आवेदन आ रहे हैं उनका निष्पादन भी इस बार निश्चित रूप से होगा। विष्णुगढ़ के बराई पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतिम शिविर लगा, जिसमें लोगों की भीड़ देखने को मिली। परंतु शिविर में पहुंचे आवेदकों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। अधिकारियों के मुताबिक सभी आवेदनों की निष्पादन की जाती है और जो कुछ समस्या होती है उसे भी ठीक कर लाभुकों को उसका लाभ पहुंचाया जाता है। इसके विपरीत कुछ ग्रामीणों के मुताबिक पिछले 3 वर्षों से लगातार हुए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कई प्रकार के आवेदन दिए गए थे, लेकिन आवेदकों की समस्या जस के तस बनी हुई है। जोहार नमस्कार। देखिए आज 13 सितंबर है। आज सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का विष्णुगढ़ में ये अंतिम दिन है और ये अंतिम शिविर है। हम बराई पंचायत में हैं और एक गोविंदपुर पंचायत में शिविर लगाया गया है, क्योंकि आज के बाद यहाँ का ये समापन हो जाएगा 1-2 घंटे के बाद, क्योंकि लगातार 4 दिनों का जो अवकाश इसके बाद होने वाला है झारखंड में, क्योंकि कल सैटरडे है और संडे की छुट्टी है, फिर ईद मिलाद का, फिर विश्वकर्मा पूजा का, तो लगातार 4 दिन छुट्टी होने के कारण, क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा जो मिलता था शिविर का जो ब्लॉक में आप जमा कर सकते थे, लेकिन इस बार संभव नहीं है। अभी तक की वैसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है। लेकिन हाँ, कितना काम हुआ, क्योंकि पिछली बार हम लोग यहाँ बराई पंचायत में आए थे तो वहाँ स्कूल के पास वो कैंप लगाया गया था, तो बहुत सारा भीड़ हुआ था, क्योंकि लोग अंतिम दिन कह करके पूरे प्रखंड से लोग आए थे, जितने भी छूट गए थे वो लोग आवेदन देने के लिए। तो इस बार क्या रहा, हम लोग तो यहाँ अभी 2:30 बजे का आसपास का समय हो रहा है, तो हम पूछेंगे यहाँ पर हैं। देखिए जब बराई आए और यहाँ पर प्रमुख और प्रमुख प्रतिनिधि से मुलाकात ना हो, क्योंकि ये लोग चारों जनता दरबार में डटे रहते हैं। हालांकि थोड़ी सी ये चले गए थे क्योंकि आज जुमा का दिन था, ये नमाज़ पढ़ने चले गए थे। ये मोहम्मद बिलाल जी हैं प्रमुख प्रतिनिधि। सर जुमा पढ़ के आ गए हैं? हाँ, आज जो है सो जुमा का दिन था तो हम लोग जुमा पढ़ने के लिए चले गए थे और पहले यहाँ पे उद्घाटन हुआ। लोग जनता काफ़ी आए और अपना अपना आवेदन जमा किए, अबू आवास संबंधित, पशुपालन संबंधित और जॉब कार्ड के लिए और अबुआ सुरक्षा योजना है ना। हाँ, और सावित्रीबाई फुले के लिए बच्चियों का भी फॉर्म आया, पेंशन के लिए भी आया, मैया सम्मान योजना जो है सो उसके लिए भी फॉर्म आया। लेकिन रिकॉर्ड रहता है कि आपके पंचायत में बहुत आवेदन आता है। भाई हमारा पंचायत 12,000 आबादी की पंचायत है। अच्छा। हाँ, और प्लस ये 2 पंचायत बन जाएगा। हाँ। कुछ आने वाला समय में 12,000 जो है सो लोगों की आबादी है ये पंचायत, और 2 पंचायत समिति सदस्य यहाँ पे। और प्लस एक और ये भी है ना कि लास्ट दिन होने के कारण पूरे प्रखंड से भी आवेदन आपके हाँ, पंचायत में। और दूसरा सवाल ये है कि और भी जगह से लोग यहाँ पे आए अपना आवेदन फॉर्म जमा करने के लिए। तो कुछ लोगों से जैसे बात हुई थी कि नहीं पिछले बार भी दिए तो एकदम 100% निष्पादन नहीं हो पाता, अभी भी बहुत सा पिछले मर्तबा सवाल ये हुआ कि पिछले मर्तबा जो है सो हमारे यहाँ जो पंचायत सचिव था उसने जो है सो उनकी गलती की वजह से मात्र 24 को जो है सो अबू आवास जो है सो ऑनलाइन हो पाया। उनकी बड़ी गलती की वजह से। तो इस बार जो है सो हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि एक बड़ी आबादी है और बड़ी आबादी को नज़रअंदाज हम बिल्कुल नहीं करने देंगे। और सरकार का जो महत्वाकांक्षी योजना है वो सारा योजना एक एक जनता तक कैसे पहुँचे बराई पंचायत के जनता को, इसके लिए मैं
तत्पर रहूँगा और हमेशा रात के 12 बजे तैयार हूँ। और जो भी इस तरह का अगर करेगा चाहेगा कि भाई जनता को जो है सो यहाँ प्रमुख का गांव है तो भाई प्रमुख के गांव से जो है सो हमें कुछ वसूली नहीं मिल पाएगा, इसके लिए अगर नज़रअंदाज करेगा तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। चलिए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए यही सब सुन करके जनता के मन में एक यानी हौसला बढ़ता है कि भाई हमारे जनप्रतिनिधि अगर इतने बेबाक हों। नहीं, इस बार तो जो है सो अबू आवास जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ होगा। पिछले मरतबा धोखा दिया पंचायत सेवक की वजह से, लेकिन मैं इस बात को जो है सो इस बार नहीं होने दूंगा। बिल्कुल लड़ाई मेरी जारी रहेगी अपने पंचायत के लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज विष्णुगढ़ में शिविर का भी अंतिम दिन है सर, क्या कहेंगे, कैसा रहा इस बार का ये कार्यक्रम? इस बार का कार्यक्रम जो सफल रहा, हर एक जगह ये जो तो जितने भी पंचायत में विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत हुए हैं वहाँ सभी जगह लाभुकों के द्वारा आवेदन पत्र जो सो दिया जा रहा है और हम लोगों के द्वारा भी हर जगह जो सो मैंने पूरे अपने स्टॉल प्रभारी जो सो मैंने सभी विभाग के स्टॉल लगाकर हम लोग जो सो आवेदन पत्र लिए हुए हैं, साथ ही साथ इसका निष्पादन हम लोग कर रहे हैं। सीआई साहब हैं हमारे साथ। सीआई साहब, तो शिविर में आप भी पहुंच रहे हैं, तो अंचल से जुड़े हुए मामले के कितने मतलब आवेदन आ रहे हैं कि लोग सोचते हैं कि नहीं काम नहीं होता इसलिए कम आवेदन देते हैं? पूर्व में जो जनता दरबार लगी थी उसमें कुछ लोगों का काम नहीं हो पाया था, क्योंकि कुछ पेपरें वगैरह होती हैं ज़मीन संबंधी पूर्ण नहीं दे पाए थे, जिनके कारण लोगों का 100% काम नहीं हुआ। लेकिन इस बार जागरूकता के साथ आवेदन दे रहे हैं और सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ये कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग यथक प्रयास हैं और जितने भी आवेदन आ रहे हैं उनका निष्पादन भी इस बार निश्चित रूप से होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, बराई पंचायत के उप मुखिया शाहिद अंसारी जी हैं। शाहिद भाई, कैसा रहा आज का शिविर? देखिए, आज का बहुत अच्छा रहा। हम लोग पूरी तरह से इस बात का कोशिश कर रहे हैं कि जो जनता का योजना है, जो जनता की सोच है, वो हम ज़मीन पर उतार पाएँ। यहाँ के जितने भी ग्रामीण हैं, हमने पूरी तरह से उनको इस बात का जानकारी और उनको सूचना पहुँचाया है कि जो जनता दरबार है उसमें आप जाइए, अपना लाभ उठाइए, फ्री में लाभ उठाइए और जितनी भी सारी चीज़ें अड़चनें आती हैं उस अड़चनों को दरकिनार करते हुए आप डायरेक्ट वहाँ पे योजना का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये जनता दरबार का मकसद यही होता है। बाहर बात की कुछ लोगों से, वैसे लोगों का भी मानना था कि पूर्व में भी हम लोगों ने बहुत आवेदन ऐसे दिए थे जो अभी तक कोई काम नहीं हुआ, मतलब अबू आवास छोड़ करके और भी अन्य पेंशन से। देखिए ये बात बिल्कुल सच है और इसमें बोलने में कोई हिचकिचाहट मुझे नहीं है कि 100% मामला सॉर्ट आउट नहीं होता है, ठीक है। और ख़ास करके बहुत सारी ऐसी त्रुटियां भी आ जाती है फॉर्म वगैरह में, जिसके वजह से भी मामला रुक जाता है। लेकिन इस दरबार में हम या एक साल पहले भी देखे इस चीज़ को कि 2-3 जो चीज़ें हैं आम तौर पे वो उसकी 100% होने की पॉसिबिलिटी होती है, जैसे आपका पेंशन हो या जॉब कार्ड मनरेगा का हो, इस तरह की और जो चीज़ें, जैसे अभी फ़िलहाल में जो 1000 वाला मामला है मैया सम्मान योजना, उस तरह की जो योजनाएं हैं उसमें 100% होती है। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड योजनाएं हैं, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब समझ सकते हैं आप, जिसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है, उस योजनाओं में थोड़ी सी त्रुटियाँ आ ही जाती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जी, बताइए आज के शिविर के बारे में, क्योंकि आज ये अंतिम शिविर है और बराई में ही लगातार 1-2 सालों से लगातार देखते हैं कि अंतिम शिविर बराई में होता है। ये आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का ये 4था साल है। हर साल की तरह लोग आशा उम्मीद लेकर के आते हैं यहाँ कि अपना काम या अबू आवास हो या पेंशन हो या दीगर कोई भी योजना हो, लेकिन इस पर सरकार खरा नहीं उतरती है। जैसे 481 अगले बार जो जनता दरबार लगा था उसमें लगभग 481 या 87 के आसपास में आवेदन पड़ा था अबू आवास का। उसमें पंचायत बराई में सिर्फ जो है 17 ही अबू आवास लोगों का हुआ, मात्र 17। 487 में से 17 ही मिल पाया लोगों को। दूसरी चीज़ है कि हर साल
के तरह इस साल भी भीड़ काफ़ी है, लेकिन काम जो है नहीं होता है जनता दरबार में। लोग तो बहुत आशा और उम्मीद के साथ आते हैं कि हमारा काम हो, या राशन कार्ड से रिलेटेड हो, पेंशन हो, अबुआ आवास हो, ज़मीन का रसीद हो, दाखिल खारिज हो, कई तरह का काम है, लेकिन यहाँ पर जो है काम नहीं होता है, ये कहना चाहते हैं। पूर्व के में जो आवेदन पड़े थे उसके निष्पादन नहीं हो पाया? नहीं, निष्पादन हम तो बता रहे हैं कि 487 में से मात्र 17 आवेदन का निष्पादन हुआ। नहीं, ठीक है, तो सिर्फ अबुआ आवास नहीं, हाँ, अबुआ तो योजनाएं हैं। दीगर पेंशन का भी इसी तरह हाल है। पेंशन भी उस अगला बार जो जमा हुई थी उसका स्वीकृति आज तक नहीं हो पाया। अच्छा, पेंशन जो दिया जा रहा है, जो 60 साल है, 50 साल वाला भी सरकार कर दिया, 60 साल वाला है, विकलांग है, कई तरह का पेंशन है, उसका पेंशन का भी आज तक निष्पादन नहीं हुआ। अगला जनता दरबार में जो हुआ था उसका निष्पादन अभी तक नहीं हुआ, नहीं हो पाया। और अभी भी आवेदन तो लिया जा अभी आवेदन काफ़ी जमा हुआ है इसका। लेकिन योजनाएं जो सरकार ला रही है, जैसे आपके हिसाब से क्या, तो इस बार क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बार काम होगा? इस बार उम्मीद तो लगा है, हर साल की तरह इस बार भी उम्मीद लगाया, लेकिन हम एक अपील करना चाहते हैं हमारे बीडीओ साहब से कि बीडीओ साहब, आप जितने भी आवेदन यहाँ से गया है आपके पास, सब पर जो है, जो जेन्युइन है, उस पर आप आवेदन का निष्पादन करने के काम करें और जनता को भरोसा को उठाएं। जो जनता का भरोसा, जैसे 4 साल से भरोसा टूट चुका है कि कुछ काम हो नहीं रहा है, तो उस काम को अगर जनता विश्वास दिला रहा है जनता को, तो जनता को विश्वास दिलाने के लिए बीडीओ साहब से हम अपील करना चाहते हैं कि आप इसका जितना भी आवेदन है इसका निष्पादन आप करें। नहीं, क्या नाम हुआ सर आपका? सर, मेरा नाम जाकिर हुसैन है, मैं बराह इस्लामपुर का रहने वाला हूँ। बताइए, क्या कहेंगे, ये जो शिविर लगता है, काम वाम होता है कि नहीं? बिल्कुल काम हो रहा है। हम सुबह भी आए हैं करीब 9-10 बजे, उस समय से भी काम हुआ, और जितना भी जो काम था, अबुआ आवास योजना, अबुआ स्वास्थ्य योजना, इस तरह के भी जितने भी है सारे काम यहाँ पे हो रहे हैं, और हर जनता इस पर लगा हुआ है, पूरे प्रयास के साथ इसको काम कर रहे हैं। ये उम्मीद है कि सारे काम हो जाएगा। हमारा हेमंत सरकार है, ये सारे काम पर अभी ध्यान दिए हुए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सारा काम हम लोग का हो जाएगा, जनता का इसमें फ़ायदा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? सर, सुजान अंसारी। आप भी कुछ बोलिए। फॉर्म वगैरह भर दिए? हाँ, भर दिए। आपका मिला वो आवास वगैरह? हाँ, मिल जाएगा। मिल जाएगा? हाँ, मिला नहीं है लेकिन मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लिहाजा सरकार की अच्छी पहल रही, जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों की कुछ हद तक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया।